और मे भी थोड़ी देर में सेशन अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जूम ने मे भी ये फीचर ना हटा दिया है कि हम दोबारा से वो कर सके, मतलब कॉन्टिन्यूसली हम कर नहीं पा रहे हैं सेशन को कंटिन्यू। तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो 1 मिनट का पॉज लेकर के सभी दोबारा से रिकनेक्ट हो जाइएगा जल्दी से। मे बी ये 30 मिनट्स तक ही काम करेगा हमारे लिए। तो आज के सेशन में हम कुछ 4 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मेजर पॉइंट होगा हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आज का हमारा मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक्चुअली में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क करते हैं, जो हमने ये चार्ट जो प्रिपेयर होते हैं, जो कैंडल्स बनते हैं, उन पे जाकर के हमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम 4 चीजों की स्टडी करने वाले हैं अभी, कि एक्चुअली में ये होते क्या है। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। एक तो ये चीज हम आगे आज अभी इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई। हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला, कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, वो चीज देखेंगे हम। देन सेकंड, इनको हम पहचानेंगे कैसे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कहाँ पे। देन थर्ड चीज हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बीच में क्या क्या चीजें हो सकती है, मतलब व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन हैपन अराउंड दीज लेवल्स। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, जब हम इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, तो इसके बेस पे क्या हो सकता है उस एरिया में और हमारा क्या एक्शन होगा, उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें इन लेवल्स के अराउंड में प्रिकॉशंस लेनी है। तो ये 4 मेजर कवरेज होगा आज की क्लास का हमारा, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उन लेवल्स के अराउंड में क्या होता है, और प्रिकॉशंस कैसी होती है, कैसी आपको प्रिकॉशंस लेनी है उस लेवल के अराउंड में। क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी चीज 100% ऑफ टाइम काम करती है, एक ना एक बार वो चीज फेल होती है। तो जब वो चीज आपके सामने फेल हो रही है, तो उसके टाइम पे, उस टाइम पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, वो प्रिकॉशंस हम डिस्कस करेंगे इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला, कि एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता क्या है। जस्ट अ सेकेंड। तो अगर फॉर्मल वर्ड में हम बोले कि सपोर्ट एक्चुअली में है क्या, तो सपोर्ट को हम फॉर्मल मीनिंग में कुछ ऐसे रीड कर सकते हैं कि सपोर्ट इज अ क्रिटिकल लेवल, सपोर्ट इज अ क्रिटिकल लेवल ऑन प्राइस चार्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट। मतलब क्या है, कुछ 1-2 क्लास पहले हमने ये डिस्कस किया था, डिमांड एंड सप्लाई को रिलेट किया था मार्केट के टर्म्स में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में मैच हो जाते हैं, जहां पे डिमांड भी मैच होता है एंड सप्लाई भी मैच होता है। वो अभी हम देखेंगे चार्ट्स पे कैसे मार्क करना है हमें। बट अभी क्वेश्चन क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी एक एरिया हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहली बात कोई एरिया होगा, एक एरिया मार्क करेंगे हम वहां पे, कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक जगह पे मिलती है, अपने आप में डिमांड एंड सप्लाई फुलफिल होती है। जैसे कि मैं अगर एक आपको फॉर्मल सा चार्ट बना के दिखाऊं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या ये, तो सपोज कोई स्टॉक इस रेंज में मूव कर रहा है, यहां से शुरू हुआ, नीचे आता है, नीचे आकर के फिर से वापस जाता है ऊपर, वापस जाके नीचे घूम के आता है, देन अगेन, और ये इसी रेंज में घूमता रहता है, राइट, इसी रेंज में ये घूमता रहता है। तो ये जो लोअर लेवल जो होता है ना, ये जो लोअर जोन है, इस लेवल को हम
सपोर्ट का नाम देते हैं, इसको सपोर्ट का नाम देते हैं। सपोर्ट का नाम क्यों देते हैं इसका? क्योंकि ये लोअर लेवल पे प्राइस को नीचे जाने से, प्राइस को नीचे ना चला जाए, वो उससे प्रोटेक्ट करता है। ये जोन जो है, ये ये जोन प्राइस को नीचे जाने से प्रोटेक्ट करता है। अब यहां से क्या हो रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, इस जोन में आ रहा है, इस जोन में एंटर हुआ स्टॉक, और यहां से क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है ऊपर की साइड, एंड देन अगेन इस जोन में जा रहा है। ऊपर भी एक जोन बनेगा, एंड इस जोन का नाम होता है रेजिस्टेंस। नीचे जो लेवल बनता है उसको सपोर्ट का नाम दिया जाता है, अंजन ये ऊपर जो लेवल बनता है इसको रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। अब सपोर्ट पे क्या होते हैं, ये जो इस जोन में बहुत सारे बायर्स बैठे हुए होते हैं, इस जोन में बहुत सारे बायर्स बैठे हुए होते हैं और वेट करते हैं प्राइस का ऊपर से यहां तक आने के लिए। और जैसे ही यहां पे प्राइस आता है इस जोन में, क्या करते हैं, ये बायर्स एक्टिव हो जाते हैं मार्केट में, एंड ये बायर्स वापस से इस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं बाई करके। बायर्स क्या हो जाते हैं, बुलिश हो जाते हैं मार्केट में उस टाइम पे। एंड देन अगेन जब इस रेंज में प्राइस आता है, तो इस रेंज में क्या होते हैं, सेलर्स बैठे हुए होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, सेलर्स का जोन होता है। एक चीज समझ लीजिए, सपोर्ट क्या होता है, बायर्स का जोन है सपोर्ट, सेम टाइम पे रेजिस्टेंस क्या है, सेलर्स का जोन है। ठीक है, तो ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस होता है जहां पे एक सेलर्स का जोन बना हुआ है। ठीक है, यहां से क्या होता है, प्राइजेस रिजेक्ट होना शुरू होता है, और प्राइस रिजेक्ट होकर वापस से सपोर्ट पे आता है, देन अगेन रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और ये लंबे टाइम तक चलता रहता है। और यही लेवल्स हमें चार्ट पे मार्क करना पड़ता है, और जब ये लेवल्स हम मार्क कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने जाते हैं। और वो ट्रेड कैसे देंगे, ये भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट क्या है एक्चुअली में एंड रेजिस्टेंस क्या है। अब मैं एक एक करके दोनों चीजें समझाता हूं, दोनों की कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस आपके सामने रीड करता हूं कि एक्चुअली में सपोर्ट क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोर्ट को आप कुछ इस तरह से फॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो कि सपोर्ट इज अ एरिया ऑन अ चार्ट। सपोर्ट एक एरिया है चार्ट पे वेयर बाइंग प्रेशर इज यूजुअली हायर, जहां पे बाइंग प्रेशर यूजुअली स्ट्रांग है, बाइंग प्रेशर ज्यादा है। जैसे कि क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर समझ ना आया तो बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आगे जाकर के मार्क करनी है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टॉक यहां से चलना शुरू हो रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे आ तो रहा है, लेकिन यहां से वापस ऊपर चला जा रहा है, देन अगेन इस लेवल पे आ रहा है, ये वापस से यहां से क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है, अगेन इस लेवल पे आ रहा है, लेकिन ये बाउंस बैक कर रहा है। स्टॉक के प्राइजेस इन लेवल को टच करते हैं, मल्टीपल टाइम टच करेंगे इनको, एंड ये यहां से बाउंस बैक कर जाएंगे, यहां से बाउंस ऑफ हो जाते हैं, यानी कि यहां से प्राइस रिजेक्ट होकर के ऊपर चला जाता है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमने मार्क किया हुआ है, इसको सपोर्ट एरिया कहा जाता है, और यहाँ पे बायर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स होता है, और बाइंग प्रेशर यहाँ पे यूजुअली स्ट्रांग होता है, बाइंग प्रेशर यहाँ पे स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट एरिया कहा जाता है। तो सपोर्ट का डेफिनेशन एक बार फिर रीड करते हैं। सपोर्ट इज एरिया ऑन अ चार्ट वेयर बाइंग प्रेशर इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर, जहां पे बाइंग प्रेशर यूजुअली स्ट्रांग होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है चार्ट में, ये बाइंग प्रेशर कहां पे यूजुअली हाइयर है, जो कहां पे स्ट्रॉन्गर है, वो एरिया हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, वो एरिया कहां पे है ये हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये तो हो गई सपोर्ट की बात, कि सपोर्ट क्या है, जहां से स्टॉक बार बार बाउंस बैक करता है। ठीक है, वो हमारा एक तरह से सपोर्ट का लेवल होता है। देन अगेन दूसरी साइड पे एक रेजिस्टेंस है, अप साइड में एक रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे एक ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। पहली बात, रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है, रेजिस्टेंस एक छोटी सी थिन लाइन नहीं है, रेजिस्टेंस एक एरिया है प्रॉपर, 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में, या 2 रुपए से 3 रुपए के बीच में, या 100 रुपए से 105 रुपए के बीच में, तो एक एरिया है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ एरिया। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस पे क्या होता है, यूजुअली सेलिंग प्रेशर हाइयर होता है, सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होता है, यहाँ पे सेलर्स होते हैं बैठे हुए। सपोज प्राइस, कोई स्टॉक का प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है, अप जा रहा है,
जैसे ही यहाँ पे आ रहा है ना, ये रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाता है, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस को रिजेक्ट कर देते हैं। देन अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगेन यहाँ से रिजेक्ट होता है, अगेन अप जाता है ना, रिजेक्ट होता है। तो ये रेजिस्टेंस पे ये चलता रहता है। और अगर रेजिस्टेंस की हम अगर बात करें कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में है क्या, तो फॉर्मल लैंग्वेज की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इज एरिया ऑन अ चार्ट। रेजिस्टेंस एक एरिया है चार्ट पे वेयर सेलिंग प्रेशर इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर, जहां पे क्या होता है, सेलिंग प्रेशर यूजुअली स्ट्रॉन्ग है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल टचेस हो रहे हैं, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, देन अगेन ऊपर जाएगा, यहाँ पे टच हो रहा है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीपल टच कर रहा है एक ही लेवल पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प ये होगा कि आप जहां पे भी मल्टीपल टचेस देखोगे ना, एक ही एरिया में स्टॉक बार बार जाकर के टच करके वापस से रिजेक्ट हो रहा है, टच कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो वो एरिया हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो वहां पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना होता है, यानी मार्क कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे लाइव चार्ट पे। ठीक है, ये सबको क्लियर है कि सपोर्ट क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है, एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट सेक्शन में कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबको क्लियर है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन अभी हमने देखी, क्या वो क्लियर है सबको? ओके, अब हम देखते हैं कि इन लेवल्स को हम यूज कैसे करते हैं। ओके, क्लियर है कि ये क्रिटिकल लेवल्स काम कैसे करते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक एरिया बना हुआ है जहां पे रेजिस्टेंस है, एक एरिया है जहां पे रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड एक एरिया बना हुआ है जहां पे एक सपोर्ट है। मार्केट एक सपोर्ट देता है इस जोन में आकर के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट से ऊपर की साइड होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये है, ये वाला जो जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन है, एंड यहाँ पे सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन मतलब जहां बाइंग प्रेशर हाइयर है, एंड रेजिस्टेंस जोन मतलब जहां पे सेलिंग प्रेशर हाइयर है। अब क्या होता है, यहाँ से स्टॉक चलना शुरू होता है, यहाँ पे जाता है, रिजेक्ट होके वापस आता है, देन यहाँ से भी अगेन स्टॉक क्या होता है, रिजेक्ट होके ऊपर जाता है, देन ये अगेन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट पूरे टाइम साल भर इसी रेंज में चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट आता है। क्या आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट आता है। या तो ये नीचे जाकर के इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके और नीचे चला जाएगा, या फिर क्या होगा, यहां से ये ऊपर जाएगा एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ऊपर चला जाएगा। यहां से या तो नीचे आ जाएगा या यहां से ऊपर ब्रेक करेगा। अब यहां पे सपोज इसने ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो जोन बना हुआ था, हमने जो एक जोन मार्क किया था चार्ट पे कि चार्ट पे हमारे अकॉर्डिंग ये जोन है एक रेजिस्टेंस का, और ये रेजिस्टेंस जोन इसने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, ध्यान से सुनेंगे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, जब ये ऊपर की साइड पे ब्रेक करेगा, अगर ये स्टॉक प्राइस ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो जो पहले वाला रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस एक तरह से अब सपोर्ट का काम करेगा। एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंटरचेंजेबली ये इंटरचेंज होते रहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स पे इंटरचेंज होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, नीचे की साइड पे समवेयर अराउंड पे एक सपोर्ट एरिया था। अब स्टॉक प्राइस यहाँ से मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, वापस आ रहा था, रिजेक्ट हो रहा था, एंड देन इसने ब्रेक कर दिया। देन ये जब ब्रेक करता है, जब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, देन क्या होगा, ऊपर जाकर के ये कहीं से कहीं पे
एक नया रेजिस्टेंस जोन बनाएगा, ऊपर जाकर के कहीं एक अपना नया रेजिस्टेंस बनाएगा, और जो पुराना रेजिस्टेंस था, ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा हमारे लिए। अब ये सपोर्ट बन जाएगा, और ये जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा उस टाइम फ्रेम में। फिर हम अपने चार्ट से ये जो एरिया हमने मार्क किया होगा, इस एरिया को डिलीट कर देंगे, और हम ये एरिया को रखेंगे, एंड ये वाला एक नया एरिया हम ढूंढेंगे उस चार्ट पे कि एक नया रेजिस्टेंस कहाँ पे बना रहा है मार्केट। नया रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा? अगर इसने ब्रेक किया और हाइयर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एंड एक लेवल आता है जहां से रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कोई स्टॉक का प्राइस जाएगा एंड अप जाता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली अप जाएगा, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। तो कभी ना कभी ये डाउन जाएगा। तो जहां से रिजेक्ट होना शुरू होगा, जहां से डाउनफॉल शुरू होगा, वो एरिया हमारा क्या हो जाता है? एक तरह से नया रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। ठीक है, इससे पहले हमारा रेजिस्टेंस ये था, और अब ये सपोर्ट का काम करेगा, एंड ये वाला अब हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को का जो इंटरचेंज हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज में किसी को डाउट है कि ये इंटरचेंज कैसे हो रहे हैं? ओके, ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ओके, तो इन लेवल्स पे क्या होता है, जब ब्रेकआउट आता है तो जो पुराना रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है एक्चुअली में। अब इसका अपोजिट सिनेरियो एक बार डिस्कस कर देते हैं। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन आपने मार्क किया एक चार्ट पे, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट बना हुआ था, नीचे एक यहाँ पे सपोर्ट बना था, स्टॉक इस बीच में मूव कर रहा है, इन लेवल्स को बार बार टेस्ट कर रहा है, देन यहाँ पे क्या होता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है स्टॉक। इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये जो सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक कर दिया कंप्लीटली। अब ये ब्रेक कर दिया, तो ये जो पहला सपोर्ट था, पहले जो सपोर्ट था, अब ये हमारे लिए एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे जाकर के समवेयर अराउंड कहीं एक दूसरे लेवल पे एक नया क्या बनाएगा, एक नया सपोर्ट ढूंढेगा। मार्केट क्या करता है, एक नया सपोर्ट ढूंढने लगता है फिर, कि कौन सा ऐसा सपोर्ट है जहां से वो प्राइस को वापस से ऊपर लेके जाए। सपोज यहाँ से चल नीचे आया, देन नीचे आ करके कुछ ऐसा एरिया ढूंढेगा जहां से वापस से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। तो वापस से जब ऊपर जाने की तैयारी करेगा जिस लेवल से, ये लेवल हमारे लिए दोबारा से सपोर्ट बन जाता है, और पुराना वाला सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। और जो इससे पुराना रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए यूजलेस हो जाता है उस टाइम फ्रेम में। तो हम अपने चार्ट से इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, और एक नया सपोर्ट फाइंड करके उसको अपने चार्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही इंटरचेंज होते रहते हैं मार्केट में हर टाइम में। कभी सपोर्ट बदलेगा, कभी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। एक टाइम फ्रेम में आपने जो मार्क किया है, सपोज 5 मिनट पहले आपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया था, हो सकता है 5 मिनट बाद वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम टाइम के लिए वैलिड ना रहे, जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाए, या जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाए। ठीक है, तो ये हर टाइम पे इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, और इनके ब्रेकआउट आने पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इनके ब्रेकआउट जब आते हैं तो हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में इन लेवल्स के अराउंड में हो क्या सकता है, ये तो हमने देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कहाँ पे मिलेगा हमें, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिलेगा कहाँ पे, राइट? तो वो एक ऐसा एरिया है जहां से प्राइजेस रिजेक्ट होते रहते हैं, जहां पे मल्टीपल टचेस होंगे, वो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया होगा, वो हम मार्क करना सीख लेंगे। लेकिन इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया में एक्चुअली में क्या क्या चीजें हो सकती है? तो यहाँ पे 3 चीजें हो सकती है। पहला, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक सपोर्ट है यहाँ पे, इस बीच में अगर कोई स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहला, या तो प्राइस
रिजेक्ट होगा, प्राइस रिजेक्ट होगा। अब इसका क्या मतलब है प्राइस रिजेक्ट होगा? प्राइस रिजेक्ट का मतलब, सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया, ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस पे इसने टच किया एक बार, देन वापस से यहाँ पे नीचे आया, देन अगेन ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है, रेजिस्टेंस वाले एरिया में फिर से ये गया, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे ये टिक नहीं पा रहा है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना इस जोन में कंटिन्यू कर रहा है, ये प्राइस रिजेक्ट होकर के नीचे आ रहा है। तो पहला सिनेरियो क्या होगा, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, सपोर्ट से भी रिजेक्ट होकर ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो पहला सिनेरियो, प्राइस क्या हो सकता है, वहां से उस लेवल से रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि या तो ये इन बीच में मूव कर रहा है और बाद में क्या कर दे, ब्रेक कर दे, या तो अप साइड में या डाउन साइड में, दोनों साइड में किसी भी साइड ये ब्रेक कर सकता है। दो सिनेरियो, पहला या तो प्राइस रिजेक्ट होगा और उसी रेंज में घूमता रहेगा, या फिर वो ब्रेक करके अप चला जाएगा या डाउन चला जाएगा, ठीक है, ये दो चीजें। या फिर तीसरी चीज, एक और सिनेरियो आता है, अगर यूजुअली हम सोचे तो यहाँ पे दो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो प्राइस अप जाएगा या प्राइस डाउन जाएगा, राइट। लेकिन एक तीसरा सिनेरियो भी मार्केट में आता है, जिसको कहते हैं धोखा। मतलब मार्केट आपको धोखा देगा और उन लेवल्स पे आपको मतलब सही से फोकस करके ट्रेड करना है ताकि आप वो गलती ना करो। अब क्या होता है मार्केट में, कभी कभी सपोज मार्केट यहाँ से टच करके वापस से ऊपर जाकर के और इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ से ब्रेक किया, तो जब ये ब्रेक करता है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट और यहाँ से अप जाएगा। जब भी ये मार्केट ब्रेक करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये ब्रेक करके अप जाता है। अगर अप साइड में ब्रेक कर रहा है तो और अप जाएगा, और अगर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये और डाउन जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसने यहाँ पे ब्रेक किया अप साइड में, लेकिन ये ब्रेक करके वापस से इसी रेंज में आ जाता है। ब्रेक तो किया, लेकिन ब्रेक करके वापस से इसी रेंज में घूम के आ गया। सपोज सेम ऐसे ही नीचे की साइड इसने ब्रेक किया, लेकिन वापस से ऊपर आकर के समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास घूमने लगता है, इसी लेवल के आसपास स्टॉक घूमने लगता है, जिसको हम मार्केट के नॉर्मल टर्म में फॉल्स ब्रेकआउट का नाम देते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब झूठी मूठी ब्रेकआउट दी है, एक्चुअली में वहां पे कोई ब्रेकआउट था ही नहीं, एक्चुअली में वहां पे कोई ब्रेकआउट का सिनेरियो था ही नहीं, मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। तो इन लेवल पे तीन चीजें हो सकती है, तीन चीजें हमने डिस्कस करी कि तीन चीजें हो सकती है इन लेवल पे। पहला, या तो वहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, दूसरी चीज या तो वो ब्रेक कर सकता है, एंड थर्ड वन इज फॉल्स ब्रेकआउट। अब हम कुछ प्रिकॉशन सीखेंगे कि इन फॉल्स ब्रेकआउट में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है, वो आगे जाकर के हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है जब ये मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो ये तीन सिनेरियो आपको क्लियर है कि कैसे प्राइस की मूवमेंट हो रही है और प्राइस रिजेक्ट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, क्लियर है, क्लियर है, ओके। 10 मिनट्स बाद एक्चुअली सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो 10 मिनट बाद दोबारा से कनेक्ट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1 मिनट का पॉज दे करके। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम इस पर लगा रहा हूँ मैं। सपोज ये कोई रेंज है, एक स्टॉक का प्राइस है 10 रुपये, और आपने, और यहाँ पे एक लेवल है 12 रुपये, तो ये 10 से 12 रुपये का एक रेंज आपने चार्ट पे मार्क किया, और आप कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस जोन है जहां से प्राइस क्या होता है, नीचे की साइड पे रिजेक्ट हो जाता है। क्या होता है, स्टॉक यहाँ से मूव करता है, मूव करता है, अप जाता है, यहाँ पे आता है, प्राइस रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाता है, देन अगेन अप जाने की कोशिश करता है, प्राइस रिजेक्ट हो जाता है, अगेन अप जाता है इस लेवल पे, अगेन रिजेक्ट होता है, अप जाता है, रिजेक्ट होता है। तो ये क्या होता है, रिजेक्शन फेस कर रहा है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस जोन पे, ऊपर की साइड पे ये क्या है हमारे लिए, एक रेजिस्टेंस जोन है, और इस रेजिस्टेंस जोन में क्या है, यहाँ से प्राइजेस रिजेक्ट हो रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस लेवल का नाम दिया जाता है। स्टॉक प्राइस पे, चार्ट पे ये रेजिस्टेंस का काम करता है, 10 से 12 रुपए के बीच में आपने मार्क किया कि इसी रेंज में आकर के वापस से नीचे की साइड बाउंस बैक करने लगता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ से प्राइजेस रिजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे 10 से 12 रुपए के बीच में। तो पहला सिनेरियो, प्राइजेस रिजेक्ट हो रहे हैं। दूसरा सिनेरियो, एक से
ये रेजिस्टेंस लेवल है 10 से 12 रुपए के बीच में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, देन अगेन वापस नीचे आया, अगेन अप जा रहा है इस लेवल को रिटेस्ट करने, देन अगेन गया, एंड इस बार इसने ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस लेवल को क्या किया इन्होंने, ब्रेक कर दिया। ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है जहां से बार बार बाउंस बैक कर रहा है और रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये दूसरा सिनेरियो, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया। थर्ड सिनेरियो कि ये प्राइस तो मूव कर रहा है, अप साइड पे भी इसने ब्रेक किया, ब्रेक भी किया अप साइड पे, देन अगेन ये वापस आ जाता है इसी जोन में। और सपोज आपने इस ब्रेकआउट को देख करके कोई लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बना दी, लॉन्ग पोजीशन मतलब बाइंग पोजीशन, आपने मार्केट में एक बाइंग पोजीशन बना ली, तो फिर क्या होगा, यहां से ये प्राइस नीचे आ गया रिजेक्ट होकर के वापस से, फॉल्स ब्रेकआउट था एक्चुअली में, तो आपका यहाँ पे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे लॉसेज होंगे आपके। तो इस फेस को हमें थोड़ा सा देख करके हैंडल करना है कि कैसे काम करना है इनमें, इन लेवल्स पे। तो ये 3 सिनेरियो थे जो इन लेवल्स के अराउंड में हो सकते हैं, या तो वो ब्रेक कर देंगे, या फिर वो रिजेक्ट होंगे, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट होगा। ब्रेक तो होगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन वो ब्रेक करके वापस से उसी जोन में आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तो ब्रेकआउट के बाद वेट करना है क्या, हाँ जी बिल्कुल, ब्रेकआउट के बाद अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद आपको एक्चुअली में करना क्या है। जब ब्रेकआउट आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट आया और हम जंप कर जाएंगे ट्रेड लेने के लिए, ऐसा नहीं होता है। ब्रेकआउट करने के बाद भी हमें थोड़ी देर वेट करना होता है, और वो कितनी देर वेट करना होता है वो धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा आपको, हर पैटर्न के हिसाब से, कि जब वो ब्रेक कर रहा है, वो पैटर्न बन रहा है मार्केट में, वो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, जौन सा भी ब्रेक करे, हम उस वहां पे कुछ टाइम पीरियड होता है जहां पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, तो उन कंफर्मेशन को लेने के लिए हम वेट करते हैं। तो वेट करने का भी टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितना वेट करना है और किस क्या करना है उस लेवल पे। ठीक है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट आता है तो देन ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि सपोज ये एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था, ये एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था मार्केट का, और ऊपर कहीं पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, ये एक ऊपर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, नीचे सपोर्ट बना हुआ है। अब स्टॉक प्राइस इसके बीच में मूव कर रहा है, राइट, इसके बीच में प्राइस मूव कर रहा है। देन क्या माना जाता है कि जितनी बार, एक सेकंड सॉरी, ये ऊपर गया, यहाँ पे टच किया, देन अगेन यहाँ आया, अगेन टच किया, अगेन नीचे आया, अगेन टच किया, और जितनी बार इन लेवल्स को ये टच करता है, मार्केट में ऐसा कहा जाता है जितनी बार इन लेवल्स को ये टच करता है, जितनी बार ये टच करके नीचे वापस आता है, देन अगेन ये वापस इसको रिटेस्ट करने जाता है इन लेवल्स को, तो ये उतना ही कमजोर होता जाता है। क्या होता है, जितनी बार इन लेवल्स को ये रिटेस्ट करता है, जितनी बार इन लेवल्स को टच करता है, उतना ही ये एरिया कमजोर होता जाता है। और एरिया कमजोर हो रहा है तो उस एरिया में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसको कभी भी दोबारा से, अगर ये सपोज नीचे आया एंड फिर से इस लेवल पे आता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इसको ब्रेक करके अपसाइड में चला जाए। ठीक है, वैसे ही सपोर्ट एरिया पे कोई टच कर रहा है बार बार, देन वापस जा रहा है, मल्टीपल टचेस कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे मल्टीपल टचेस कर रहा है आकर के, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे बाउंस बैक करके जब ये नीचे आएगा दोबारा से, तो ये इसको ब्रेक कर देगा। तो हमें जोन मार्क करते टाइम ये भी ध्यान रखना होता है कि मल्टीपल टचेस ढूंढने होते हैं। ठीक है, जहां पे हमने मल्टीपल टचेस ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए, वहां पे हमारे चांसेस होते हैं कि हमें एक अच्छा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो ये जितनी बार इन लेवल्स को टेस्ट करता है, या चाहे ये सपोर्ट को टेस्ट करे या इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, जितनी बार टेस्ट करेगा उतने चांसेस चांसेस आर वेरी हाई कि ये इनको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, इट्स लाइक कि कोई भी चीज को बार बार अगर एक ही बार, मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट करते जा रहा है, तो चांसेस आर कि वो प्राइस को उस टाइम पे रिजेक्ट कर देगा,
उसके बाद वो क्या करेगा, वहां पे ब्रेक कर देगा उस चीज को। ठीक है, तो जितने ज्यादा मल्टीपल टचेस होंगे उतने ज्यादा ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब ब्रेकआउट आने वाला है, और वो ब्रेक कर देता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सपोज यहाँ एक रेजिस्टेंस था और ये नीचे ये सपोर्ट है। ठीक है, नीचे सपोर्ट है, एक नीचे ऊपर रेजिस्टेंस है। अब स्टॉक प्राइस मूव कर रहा था इस रेंज में, देन अगेन क्या होता है, यहाँ से ये ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। अब ये सपोर्ट एरिया को अगर इसने ब्रेक किया है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? सपोर्ट एरिया को अगर इसने ब्रेक किया तो इसके पीछे का रीजन क्या है? एक सेकेंड, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है स्टॉक, बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है, देन एक टाइम आता है कि ये ब्रेक करके नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे इस ब्रेकआउट का रीजन क्या है? तो इस ब्रेकआउट का सिंपल सा रीजन इतना है कि जो ये जोन आप देख रहे हो, जो ये सपोर्ट जोन देख रहे हो, हमने अभी डिस्कस किया कि ये सपोर्ट जोन पे क्या होता है, बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही इस जोन में स्टॉक का प्राइस आता है, बायर्स क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक बार टच हुआ, यहाँ पे कुछ बायर्स एंटर हुए, कुछ की बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे कुछ की बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई, कुछ की यहाँ पे हो गई, बाकियों की यहाँ पे हो गई। देन क्या होते हैं, क्या होता है इन लेवल्स के आसपास, कि जैसे ही बायर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, जितने मल्टीपल टचेस होंगे उतने ज्यादा बायर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। और जब बायर्स के ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट हो गए तो आखिरी में क्या बायर्स बचेंगे? मार्केट में आखिर बायर है भी तो लिमिटेड ही ना, बायर्स भी लिमिटेड ही है, सेलर्स भी लिमिटेड ही है। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, है तो एक लिमिटेड नंबर में। तो इन्होंने जितनी बार इन लेवल्स को टेस्ट किया, जितनी बार इन लेवल्स पे आया, ये उतनी बार उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि इन जोन में वो ऑर्डर्स लगा करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। जैसे इस प्राइस पे आ रहा है उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जा रहा है, देन वापस से ऊपर चला जा रहा है, अगेन आ रहा है, उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जा रहा है, देन एट द एंड क्या होता है, उनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। और यहाँ पे अगेन जब ये वापस से आया टेस्ट करने, तो इसको पता चलता कोई है ही नहीं यहाँ पे बाई करने के लिए, क्योंकि इससे पहले 4 बार इनके ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं, 4 बार इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बायर्स बचे ही नहीं। तो क्या हुआ, ये ब्रेक कर दिया इसने, क्योंकि बाइंग प्रेशर वहां पे बचा ही नहीं, बाइंग प्रेशर यहाँ पे बचा ही नहीं। बाइंग प्रेशर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ पे डिमांड कम हो गई है, डिमांड नहीं है यहाँ पे, इसलिए प्राइस भी क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस डाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे अब डिमांड खत्म हो गई, क्योंकि मल्टीपल टचेस यहाँ पे हो चुकी है, मल्टीपल टाइम्स इनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं बायर्स के। ठीक है, इसी तरह से अगर सेलर्स के पर्सपेक्टिव में बात करें